को कैसे हल करें, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दी गई संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम अपना एलसीएम 3, 5, 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम लेते हैं। 3 के गुणनखंड 3 ही रहेगा, 5 एक भाज्य संख्या, 6 के गुणनखंड और 8 के गुणनखंड 2 की घात 3, 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5, 12 के गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, एलसीएम में हमें क्या लेना है, जो गुणनखंड ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हो उसको लेना है। तो 2 आपका एक गुणनखंड है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया, 2 की घात 3 यानी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद आपका 3 कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने 3 ले लिया। उसके बाद 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार, एक ही बार आया हुआ है, तो देखिए 3 ले लिया। ठीक है, 2 आपका ले लिया और 5 भी ले लिया, सारे गुणनखंड आ गए। अब हमने इनका गुणा कर देना है। ये कितना आ गया 120। ओके, अब ये जो 120 है ये दी गई संख्याओं से विभाज्य हो रहा है। तो अब हम ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, इसका एक गुणांक लेंगे। ठीक है, इसका गुणांक लेंगे, इसका जो भी गुणांक लेंगे वो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य रहेगा, ये आपको पता है। यदि इसके गुणांक में 2 जोड़ दें तो यदि इन संख्याओं से भाग देंगे तो फल 2 देगा। अब यहाँ के का मान ऐसा क्या रखें कि ये आपका 13 से पूर्णतः विभाज्य बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें यदि हम 13 का भाग दें तो 13 गुणा 8, 3 8 24, 2 के लिए चला गया, 3 8 24, 2 के लिए चला गया, 104 आ रहा है। और यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 13 गुणा 9 प्लस 3, 13 गुणा 9 कितना 117, 117 और 3 वापस क्या आएगा 120 आ जाएगा। यहाँ के है तो इसके साथ भी के, इसके साथ भी के और प्लस 2 पड़ा है। ऐसा क्यों किया, ताकि हम यहाँ से इस छोटी से टर्म से अपना के का मान निकाल सकें। देखिए तो 13 का गुणज है, मतलब 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसको 13 का गुणज बनाना है तो हम यहाँ पर के का अलग अलग मान रखते हैं। तो जैसे हम के का मान 1 2 3 ऐसे करके के का मान जब हम 8 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 8 24 प्लस 2 26, 26 आपका 13 से विभाज्य है, मतलब के का मान 8 यहाँ पर आपका सूटेबल है। तो यहाँ हम के का मान कितना रख दिया है 8। इसका कैलकुलेशन किया तो यह हमारा कितना आ रहा है 962। यही आपका यहाँ पर उत्तर है। ओके, आसान है।